हेलो गाइस। तो गाइस आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि छोटा टॉपिक है। यहाँ से सवाल बहुत कम बनता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट नहीं आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद और एक टॉपिक यानी और एक लेक्चर आएगा तो आपका पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा टॉपिक है, चलिए इसको भी फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस और लिक्विफैक्शन ऑफ गैस कहो। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक एंड्रियोस डायग्राम के बारे में समझेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, यानी इससे पहले जो भी हम पढ़े सब हम गैस के बारे में पढ़े। अब ये लेक्चर में गैस के बारे में पढ़ेंगे और गैस के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन गैस से कैसे हम लिक्विड हम लाते हैं, यानी लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड कैसे बनता है, गैस से लिक्विड हम कैसे लाएंगे। ठीक है, उसका पूरा फिनोमेना यहाँ पर हम करेंगे। तो हेडिंग डाल लें लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस मतलब सिंपल भाई, गैस से आप लिक्विड बनाओ, यानी गैस से आप क्या बनाओ, लिक्विड बनाओ। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है, यानी गैस को हम कैसे लिक्विड में बदलेंगे। पहले समझो गैस मतलब क्या होता है। गैस का अंदर वाला कहानी क्या पढ़े थे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि गैस जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल मानते थे काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार, क्योंकि गैस पार्टिकल्स यानी जो गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर है तो गैस में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिक्विड में क्या होगा, वैसे लिक्विड में ये जो गैसियस जो मॉलिक्यूल्स है इनका बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा मॉलिक्यूल जो होंगे, मॉलिक्यूल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, इससे ज़्यादा होगा, है ना। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज़्यादा होता है। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, मॉलिक्यूल्स का बीच में, इसका कम होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, लिक्विड के कंपैरिजन में इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी तो ये लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा ना। लिक्विड मतलब क्या, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे। ठीक है, तो वो आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और गैस में कहानी वही हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा यानी आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए अब ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है, गैस से लिक्विड बनाना है। अब देखो भाई, गैस से हम लिक्विड कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा फील करो, है ना। ये जो लेक्चर है पूरा थ्योरी आपका है। ठीक है, गैस मतलब तो हमको समझ में आ रहा है कि जो गैसियस पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर हैं। अगर इसको मैं क्या करूंगा, लिक्विड में चेंज करूंगा तो मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली प्रेशर डालना पड़ेगा। जब मैं प्रेशर डालूंगा तो सभी गैस पार्टिकल्स क्या होंगे, एक जगह पे आ जाएंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरेक्ट कर लेंगे तो आपका लिक्विड में बदल जाएंगे, है ना, चेंज हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डाल दिया, यहाँ पर बहुत सारे गैस है, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर डाल दिया, यानी यहाँ प्रेशर डाल दिया तो यहाँ पर सभी गैस एक जगह पे आ जाएंगे, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, यानी जो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, तो ये लिक्विड में आ जाएगा। और ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो भाई सॉलिड में आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कूल कर दोगे। वैसे हम प्रेशर में भी हम कर सकते हैं, अगर हम हाई प्रेशर, ध्यान सुना, हम हाई प्रेशर लगा के, हाई प्रेशर नहीं तो आप कूलिंग कर दो, कूल कर दो, ठंडा करोगे तो भी आपका लिक्विड से आप गैस से लिक्विड बन जाएगा, है ना। ज़्यादा ठंडा नहीं, हल्का ठंडा करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, ज़्यादा ही करोगे तो फिर वो हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो हाई प्रेशर डालो या तो फिर आप कूलिंग कर दो तो गैस से आपका लिक्विड बन जाएगा। तो गैस से जो लिक्विड बनता है वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर एंड्रियो ने एक एक्सपेरिमेंट दिया कि डिफरेंट टेम्परेचर, ध्यान सुनना, डिफरेंट गैस, अलग अलग गैस जो लिक्विड बनते हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे बनते हैं।
है ना। टेम्परेचर और प्रेशर का एक ग्राफ दिया, आप पूरा कहानी आपको समझ में आएगा कि कौन सा गैस कितना टेम्परेचर से लिक्विड बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो एंड्रयूस एक पर्टिकुलर गैस लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और एक ग्राफ बनाए, ठीक है। वो ग्राफ को थोड़ा हम फिल कर लेते हैं तो आपका कहानी हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये थ्योरी है भाई, कहानी बस थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेप्ट है, बस आपको फील करना है। हाँ, यहाँ से आपका लिक्विफिकेशन ऑर्डर पूछता है, मैं अब लास्ट में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आए एंड्रयू। एंड्रयूस एक्सपेरिमेंट एक किए, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट अलग अलग गैस, अलग अलग नहीं, एक गैस लिए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग अलग टेम्परेचर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड किए, और ये देखना चाहते थे कि किस टेम्परेचर में वो लिक्विफाइड हो रहा है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या इफेक्ट कर रहा है जब गैस लिक्विड से जब गैस लिक्विड में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसको थोड़ा हम फिल करेंगे। कौन सा गैस को लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर लिए, तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया प्रेशर और प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाया, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट किए तो उनको इस प्रकार का एक ग्राफ मिला, ठीक है। इस प्रकार का एक ग्राफ मिला, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा डोम टाइप का शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर दिए, ठीक है। ठीक है, ये जो, रुक जाओ, मैं ग्राफ पहले बना लेता हूँ, एक डायग्राम बनाए, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ बना, नाम दे दिया ए बी ई सी ई डी, डी के बाद ई एफ जी एच आई, इसको दे दिया जे के, आप चाहो तो और ले जाओ, ठीक है। इस प्रकार का ध्यान सुना, इस प्रकार का एक ग्राफ बनाए। दिस इज, ये प्रेशर है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। इधर आओगे तो प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, है ना, इधर जाओगे तो प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। इन्होंने एक प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया, जैसे हम बॉयल्स में पढ़े थे ना, प्रेशर और वॉल्यूम का कहानी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का एक क्या बनाए, ग्राफ बनाए, और यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर रखे। ये जो कर्व बना है ये आपका 13.1 डिग्री सेल्सियस का बनाए, और ये जो बना है 21.5 डिग्री सेल्सियस का बनाए, और ये जो बना ये आपका 30.98 डिग्री सेल्सियस बना, और यहाँ पर आपका बना 31.1 डिग्री सेल्सियस, ये आपका 48 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर को क्या किए ना, धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कहानी थोड़ा चेंज होता गया। अब इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। अब देखना, ये जो मैं लिखा हूं यहाँ पर, जो ये थोड़ा सा ये बैंड टाइप का है ना, यहाँ पर मतलब ये जो रीजन पे गैस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ये रीजन पे गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये रीजन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस था, ठीक है। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर तो भाई उतना ही है, प्रेशर देखो उतना ही है, प्रेशर उतना ही है, सेम प्रेशर है। जैसे से मैं वॉल्यूम को क्या वॉल्यूम को अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो ये धीरे धीरे ये क्या आ रहा है, ये बी पॉइंट पे आ रहा है, किसके, बी पॉइंट पे आ रहा है। फिर धीरे धीरे और वॉल्यूम को कम किया तो सी पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा नहीं कर पाओगे, ज्यादा करोगे तो ये स्टेट हो जाता है। अब कहानी समझ में, इसका मतलब क्या, ये जो ए पॉइंट में कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान सुना, कार्बन डाइऑक्साइड ए पॉइंट पे, ध्यान सुना, बस इसको मैं पूरा नोट्स थोड़ी ना बताऊंगा आपको, ठीक है। बस आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में, बोर्ड में भी नहीं पूछेगा डायग्राम, चिंता मत करो, बस इसको फील करो, डायग्राम को बस समझ जाओ, आगे काम आएगा। ए पॉइंट पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी गैस में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे बी पॉइंट आया, बी से क्या हुआ ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्राफ के माध्यम से समझाए, ठीक है।
तो बी पॉइंट से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है धीरे धीरे लिक्विफाई बनना चालू होगी, लिक्विड बनना चालू हो गया। यानी बी पॉइंट पे, ध्यान सुना, बी पॉइंट पे CO2 लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया, लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया। बी पॉइंट पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया, लिक्विड बना और वॉल्यूम को डिक्रीज किए, वॉल्यूम डिक्रीज किए। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम को डिक्रीज करते गए लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आया, एंड पॉइंट, सी पॉइंट, जहां से कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा लिक्विड में बदल गया। यहाँ से तो थोड़ा 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 बन रहा था, और सी पॉइंट पे जब आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये पॉइंट पे आपका CO2 पूरा कंप्लीट क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया। यानी एट पॉइंट, ध्यान सुनना, एट पॉइंट सी CO2 कंप्लीट, CO2 आपका कंप्लीट हो गया। CO2 एट पॉइंट सी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ ना, लिक्विड में कंप्लीट लिक्विड बन गया। ठीक है, कंप्लीट लिक्विड बन गया, पूरा कंप्लीट लिक्विड पूरा बन गया। कौन सा पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। ठीक उसी प्रकार और अगर वॉल्यूम को कम करोगे, ये तो कंप्लीट लिक्विड बन गया, और अगर वॉल्यूम कम करो तो ये कर्व जो है स्ट्रेट चला गया, यानी आपका सॉलिड तरफ चला जाएगा ये फिर। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये एक टेम्परेचर पे था 13.1 डिग्री सेल्सियस में। यानी कहां से लिक्विड बनना स्टार्ट हुआ, बी से, कहां से खत्म हुआ, सी, यानी सी पे आपका पूरा कंप्लीट लिक्विड बन गया। ठीक है, अब ये 21.5 डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये जो देखो इसका प्रेशर ये था। अब जब टेम्परेचर को बढ़ाए, ध्यान सुना, अब जब टेम्परेचर को बढ़ाए तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना भाई, टेम्परेचर को बढ़ाए तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। चार्ल्स लॉ आ गया है ना, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ध्यान सुनना, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो चेंज, सॉरी आपका प्रेशर तो चेंज होगा ना, प्रेशर चेंज होगा ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो एक कंटेनर में गैस है, टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो प्रेशर भी तो उतना लगेगा ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल सबका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो दौड़ेंगे, है ना, कंटेनर का वॉल में प्रेशर डालेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना, ऑब्वियसली। या तो फिर ऐसे को अगर उसको लिक्विड में बदलना चाहते हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा, तभी मॉलिक्यूल सब पास में आएंगे, तभी लिक्विड में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वही चीज। तो टेम्परेचर को बढ़ाए तो प्रेशर बढ़ रहा है, देखो, और टेम्परेचर को बढ़ाओ 30 डिग्री लाओगे तो भाई और प्रेशर बढ़ जाएगा, और लाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, और प्रेशर लग जाएगा। वैसे यहां तक प्रेशर डालना पॉसिबल होता है, ये डिग्री से नहीं होता है, एनडीयू बोल दिया। ठीक है, अब समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार आपका ये ई पॉइंट में ये आपका गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, ये तो आपका गैस में कर रहा है, ये भी आपका गैस में कर रहा है, यहां से जो स्टार्ट हुआ गैस में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर एफ पॉइंट पे जब आया लिक्विड बनना स्टार्ट हो गया, कहानी हो गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर सी पॉइंट पे CO2 कंप्लीट लिक्विड बन गया। ठीक है, इस प्रकार का आपका सवाल भी पूछ सकता है, डायग्राम बना के दे देगा, पूछेगा ये पॉइंट का कहानी क्या है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सीख जाओ। चलिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये टेम्परेचर वॉल्यूम को कम करते जाओगे तो देखो, कम करते जाओगे तो इसका जो कहां से वो स्टार्ट हुआ है समझ नहीं आ रहा है ना, ये आपका ये टच में आ गया। ठीक है, ठीक है, कहानी समझ में आया। अब देखो, यानी जैसे जैसे हम वॉल्यूम को, हमको यहां पर समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, जो आपका गैस यानी CO2 लिक्विड में बदल रहा है, CO2 आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया, बस उसको पूरा अच्छे से पढ़ लो, समझ जाओ बस। ठीक है, पूरा क्लियर, इतना दूर तक समझ में आया। अब देखो, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते गए 31.1 डिग्री लाए, 21.5 लाए, लास्ट में एक टेम्परेचर दिए 30.98 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा आपका पीक पॉइंट पे पहुंच गया ये पॉइंट। तो यहां पर जो लिक्विड बना, ध्यान सुनना, ये प्रेशर और ये जो वॉल्यूम में आपका CO2 जो लिक्विड बना, ये तो कंप्लीट लिक्विड यहां पर बन रहा है, यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर भी कंप्लीट बन रहा है, लेकिन ये डिफरेंट टेम्परेचर पे, मतलब बोल रहा है कि 30.98 टेम्परेचर में जो CO2
लिक्विड बन रहा है तो जिस टेम्परेचर पे बन रहा है इसको हम बोलते हैं टीसी बोलते हैं, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या समझ में आया कि जिस टेम्परेचर के बाद आगे अगर आप जिस टेम्परेचर के आगे अगर लिक्विड नहीं बन रहा है गैस, तो उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। यानी भाई अगर और आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो भाई आपका लिक्विड नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रेशर डालना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा डालोगे तो भी आपका लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये आपको आगे फिर समझ में आएगा लिक्विड में क्या मैं बोल रहा हूं, पहले समझ जाओ कि जिस टेम्परेचर का आगे, यानी यहां पर टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर हम दिए 30.98, यहां तक ही आपका गैस जो है CO2 लिक्विड में चेंज हो रहा है। इसके आगे का टेम्परेचर में आप चाहे 31 दो या 50 दो या 60 दो, जितना भी डिग्री सेल्सियस दो, उसमें आपका लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी ये टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिसका कि इसके ऊपर बाद का जो टेम्परेचर में अगर गैस आपका लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर जिस प्रेशर पे मिल रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा प्रेशर पे मिल रहा है, ये प्रेशर, तो ये प्रेशर को हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, जितना प्रेशर यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है ना, मतलब 30.98 डिग्री सेल्सियस में आपका क्या हो रहा है, CO2 गैस हो रहा है, तो प्रेशर कितना दरकार है, PC, तो ये P दरकार, ये इतना प्रेशर दरकार है, तो इसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। और जितना वॉल्यूम दरकार है, वॉल्यूम जितना दरकार है उसको हम बोलते हैं VC, यानी क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखना है तो लिख दो। ठीक है, ये लिख ले, इतना पहले लिख लीजिए फटाफट। चलिए लिखिए, टीसी का डेफिनेशन क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का थोड़ा डेफिनेशन लिख दे, पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या बोलता है कि ना, ये क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, टेम्परेचर दैट above टेम्परेचर, ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, है ना, दैट टेम्परेचर है ना, दैट टेम्परेचर above which it cannot be liquefied, however high pressure may be applied on gas। ठीक है, तो भाई ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ऐसा टेम्परेचर, क्या बोल रहे हैं, दैट टेम्परेचर अबव, यानी वो टेम्परेचर का आगे, मतलब क्या बोल रहे हैं, दैट टेम्परेचर अबव व्हिच इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर मे बी अप्लाइड। वो टेम्परेचर जिसमें कि उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, दैट टेम्परेचर अबव, मानी ये टेम्परेचर का आगे वाला टेम्परेचर, जहां पर कि लिक्विड आप लिक्विड में चेंज नहीं होगा गैस, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर के बाद का टेम्परेचर में अगर लिक्विड नहीं बन रहा है, तो वो लास्ट जो टेम्परेचर जिसमें कि लिक्विड बन रहा है गैस,
वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर की गैस आपका लिक्विड में चेंज ना होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। और वो टेम्परेचर में जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है दैट इज नोन एज क्रिटिकल प्रेशर, और जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपका ये डोम टाइप का शेप है ना, ये डोम टाइप का शेप है, ये जो आपका डोम, इसको हम बोलते हैं डोम, डोम टाइप का शेप है। यहाँ पर लिक्विड और आपका जो वेपर है, लिक्विड और जो गैस है, ये आपका इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। चलिए, इतना दूर तक आपको पूरा फील हो गया, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। यानी आपको समझ में आया कि डिफरेंट टेम्परेचर में गैस का डिफरेंट क्रिटिकल क्या होता है, डिफरेंट नहीं, एक ही तो, हाँ डिफरेंट आपका क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ये CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर था, ये पीक पॉइंट पे। इसके बाद टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो भी आप लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते, हाई प्रेशर डालोगे तो भी नहीं होगा कहानी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, हाउएवर हाई प्रेशर में भी अप्लाइड, आप चाहो तो ज्यादा प्रेशर डालोगे तो भी उसको लिक्विड में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर टेम्परेचर को इसके आगे लाए तो जिस टेम्परेचर जो पीक में आया उसको हम बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे आपका लास्ट आपका CO2 गैस यानी कोई भी गैस लिक्विड बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। आगे आप टेम्परेचर दो या फिर प्रेशर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका लिक्विड में चेंज ही नहीं होगा। तो सभी गैस का एक डेफिनेट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सभी गैस का डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एंड्रयूज बोला। तो अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो, है ना, एक टेबल बना के लिख दो कि कौन कौन सा गैस का कितना क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। एक टेबल बना के दिए, वैसे आप याद करना तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देने से चलेगा, उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा। वैसे नहीं पूछेगा आपको उसका वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑर्डर पूछ सकता है, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, कुछ गैस का लिख लो क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पर कुछ मैं गैसेस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर लिख दे रहा हूँ केल्विन में। ठीक है, जैसे हीलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, मोनोक्साइड लिया, O2 लिया, मीथेन लिया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एमोनिया लिया। ठीक है, इसका देखा गया 5.3 केल्विन। ठीक है, हीलियम का इसका देखा गया 3.2 केल्विन, इसका देखा गया 126.0, इसका देखा गया 134.0, इसका देखा गया 154.3, इसका देखा गया 190.6, इसका देखा गया 304.15, इसका देखा गया 405.5। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्या है, गैस का डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर, ये एक्सपेरिमेंट के अनुसार यहाँ पर देखा गया। ठीक है, अगर इसको चाहो लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ देने से भी चलेगा भाई। अगर मान लो पूछ लिया क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर लिखो, तो आप और एक भी ट्रिक है, आप निकाल सकते हो। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा ना, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, ऐसे कह सकते हैं। इसका देखो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा कम, है ना। यानी हीलियम नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, हीलियम आएगा, फिर H2 आएगा, फिर N2 आएगा। ठीक है, TC का इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, मॉलिक्यूलर मास देख लो ना। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर का इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है, वही मैं यहाँ पर बताऊंगा, ये ऑर्डर सब बताऊंगा। चलिए, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप देखेंगे कि क्रिटिकल, समझ में आ गया डायग्राम सब, और कुछ नहीं भाई, बस फिल कर लो। जिस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विड ना बनता हो, वो टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। है ना, वैसे सभी चीज का एक लिमिट होता है ना भाई।
अब देखो ज़्यादा अगर टेम्परेचर दोगे तो गैसेस पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत एनर्जी मिल जाएगा, तो प्रेशर हमको बहुत सारा दरकार पड़ेगा, प्रेशर हमको ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कहानी है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर का। अब थोड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस क्या है ना, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिकेशन में क्या ताल्लुक है वो हम कहानी देख लेते हैं। अब सिग्निफिकेंस कहो, इंपोर्टेंस कहो, सिग्निफिकेंस ऑफ टीसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। अब टीसी को देख के ही हम क्या निकाल सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल का, मतलब आपको अगर मान लो बहुत सारे गैस दे दिए, मान लो H2, N2 और CO2 दे दिया। अब यहाँ पर लिक्विफिकेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, ऐसा पूछेगा। अगर पूछेगा तो यहाँ ये टॉपिक से, तो ये इस तरह ही पूछेगा। लिक्विफिकेशन ऑर्डर पूछ सकता है, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, या तो फिर क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर पूछ सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैसे सिग्निफिकेंस बोलने से या लिक्विफिकेशन बताएगा कि किस मॉलिक्यूल का लिक्विफिकेशन कम या फिर ज़्यादा होगा। यानी सिंपल ये आपका मतलब ये मेजर क्या करता है, मेजर्स ऑफ, जैसे किताब में लिखा है मेजर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर मेजर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के साथ रिलेटेड है। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उतना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम जानते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, और एक भी चीज है, एक कांस्टेंट ए, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ये भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब हम जानते हैं ए जो होता है आपका मॉलिक्यूलर मास के साथ, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर टीसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका टीसी उतना ज्यादा होगा। यानी लिक्विफिकेशन का भी वही कहानी है ना। अगर लिक्विफिकेशन वाला भी कहानी याद रख लो, लिक्विफिकेशन अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया तो लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए को देखो ना, बस ए को देखो, ए यानी मोलर मास, डायरेक्ट लिख दो ना, मोलर मास देख लो, मोलर मास, मॉलिक्यूल का मोलर मास देख लो, है ना, मास देख लो। और लिक्विफिकेशन जितना ज्यादा होगा, है ना, लिक्विफिकेशन ज्यादा मतलब मोलर मास ज्यादा होगा। यानी जिस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा उसका लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा। जैसे अभी मैं एग्जांपल आपको दिया, हीलियम, नाइट्रोजन और CO2 दिया, तो भाई किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, CO2 का, तो भाई इस ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये आपका लिक्विफिकेशन का ऑर्डर है, लिक्विफिकेशन का ऑर्डर है, यानी CO2 का लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, CO2 का लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, फिर N2 आएगा, फिर हीलियम आएगा, ठीक है। CO2 का लिक्विफिकेशन ज्यादा मतलब क्या है ना, इसमें हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, ये समझ सकते हो। N2 का उससे थोड़ा कम, He का और थोड़ा कम, ठीक है। जैसे मैं मीथेन दे दिया, NO2 दे दिया, N2 दे दिया और CO2 दे दिया, अब किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली CH4 का, क्राउडेड मॉलिक्यूल है ना। नहीं CO2 का होगा ना, CO2 का होगा, तो CO2 आएगा, ये नहीं देते हैं, दूसरा वाला देते हैं, रुकिए। ये समझ में आया, लिक्विफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास, ठीक है। अब देंगे और ऑर्डर देंगे, हम क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यानी सिंपल याद रखो, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा उसका आपका लिक्विफिकेशन ज्यादा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, इतना लिख ले तो पहले। यहां से सवाल आपको यही पूछेगा, ये ऑर्डर ही पूछेगा। अब सवाल देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए एक सवाल देता हूं, रुकिए, ऑर्डर वाला। आपको लिक्विफिकेशन ऑर्डर बताना है ना।
मोलार मास बस देखना, जैसे बहुत कुछ हो सकता है। देखो पहला वाला क्वेश्चन आपको NH3 आपको दिया है NH3 CO2 और SO2 एंड HCl दिया है एंड HCl। इसका आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है ना, बड़ा से छोटा करना है। और आपको दिया है ऑप्शन NH3 सब आया है एग्जाम में बहुत सारा, ये कौन सा एग्जाम पे आया, कौन सा एग्जाम में आया है मेरे को नहीं पता, लेकिन आया है, मैं सब ये देख चुका हूँ। SO2 है, SO2 है, आपको बताना है सही वाला ये कौन सा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। CO2 है, NH3 है, SO2 है और HCl है। C है, SO2 है, NH3 है, HCl है और CO2 है। बताओ ये तीनों में से डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है ना, किसका भाई, लिक्विफिकेशन आपको डिक्रीजिंग में बताना है, डिक्रीजिंग में तो है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा लिक्विफिकेशन का, क्या होगा भाई, ऑब्वियसली ये होगा ना, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास देखो भाई, सल्फर का तो बहुत होता है ना 32 है ना, इसका ज्यादा, फिर इसका देखो नाइट्रोजन साथ 14 ये कम होगा, फिर इससे थोड़ा कम ये, फिर ये कम, यानी सबसे ज्यादा बोले से SO2 का है ना, किसका है, SO2 का है, यानी ये सीक्वेंस ठीक रहेगा, है ना। सबसे ज्यादा तो आपका इसका होगा ना, इस ये गैस में से सबसे ज्यादा तो यही होगा, तो फर्स्ट यहाँ पर लास्ट में दिख रहा है सबसे ज्यादा, यहाँ पर SO4 तो यहाँ पर, जबकि नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आएगा, तो इसका लिक्विफिकेशन ज्यादा होगा, फिर इससे थोड़ा कम ये, फिर थोड़ा कम ये, लास्ट में पूरा कम ये, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए नीट का भी हम क्वेश्चन लाए हैं, चलिए नीट का क्वेश्चन हम करेंगे, पहले इसको थोड़ा, हाँ नीट का चलो 1992 का करो ये एक, ठीक है, नीट का नहीं, चलिए नीट का थोड़ा बाद में करेंगे, इसको पहले करो। तो गैस एक पूछा था, गैस विथ द हाईएस्ट TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन दिया था, ये पेट एग्जाम में पूछा था, H2, He, हीलियम, नाइट्रोजन, O2 और एक भी ऑप्शन दे दिया, चलो CO2, 5, ठीक है। चलो ये कौन सा होगा बताओ, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका होगा भाई, जितना मॉलिक्यूलर मास उसका उतना, ये क्या लिख दिया मैं, D2 क्या लिख दिया, डी आपका O2 है, ठीक है। किसका ज्यादा होगा भाई, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, यानी ये होगा, ये पेट आप में आया था, ठीक है। चलिए अब और एक क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको देता हूं, जो कि नीट में पूछा था, यहां से ना सवाल बहुत कम बनता है, लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया, पूछा है, ए गैस कैन बी लिक्विफाइड कब लिक्विफाइड होगा भाई, ऑप्शन बहुत कुछ दिया है, एबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, बी ऑप्शन दिया है, एट एनी टेम्परेचर, सी ऑप्शन दिया है, एट इट्स TC, बिलो इट्स TC। अब मुझे बताओ कौन सा सही होगा, एक गैस कब लिक्विफाइड होता है, कब लिक्विड में चेंज होता है भाई, एबव इट्स TC तो नहीं होगा बिल्कुल ये, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद में तो लिक्विड ही नहीं बनता है गैस, ठीक है। एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में होगा क्या लिक्विड में, नहीं। एट इट्स TC क्रिटिकल टेम्परेचर में, ये भी ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर में आपका क्या होता है,
गैस लिक्विफाइड होता है क्रिटिकल टेम्परेचर में, ये भी ठीक है। और बिलो इट्स टीसी भी होगा, मतलब बिलो मतलब टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो में ही हो सकता है ना, कहीं पे भी। ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, लेकिन ये लिखना बेस्ट है, ठीक है। बिलो इट्स टेम्परेचर, बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। ग्राफ बनाया था ना, पिक में आ रहा था ये, यहाँ पर टीसी था क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ पर भी तो लिक्विड में चेंज हो रहा था ना, तो यहाँ पर भी तो लिक्विड में डिफरेंट टेम्परेचर था, बट लिक्विड तो बन रहा था ना। तो ये लिखना बेटर है इससे, ठीक है। बिलो इट्स टीसी, टीसी से बिलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था एक क्वेश्चन, एन आइडियल गैस can't be liquefied because कारण लिखना है आपको। पहला ऑप्शन दिया था its critical temperature is always above 0 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन दिया था its molecules are relatively small in size। सी ऑप्शन दिया था फोर्स operated between its molecules are negligible। तो कौन सा सही होगा बताओ भाई। ये पूछा था नीट में 1992 में पूछा था, पुराना सवाल है ये पूछा था 1992 में नीट में पूछा था ये, ठीक है। यहाँ से सवाल कम बनता है, मैं बोल रहा हूँ कम बनता है, ठीक है। नीट 1992 में पूछा था कि बोल रहा है कि एक आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आइडियल गैस लिक्विफाइड नहीं होता, यानी लिक्विड नहीं बनता आइडियल गैस का। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज किस लिए कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से बड़ा होता है, ये वजह से ना। ये मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉल साइज, यानी मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है इसकी वजह से ना, इसके वजह से। कौन सा होगा भाई, मॉलिक्यूल तो साइज छोटा होता है मैं मानता हूं, लेकिन ये जो प्रॉपर रीजन ये नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑपरेटेड बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। हम आइडियल गैस में बात किए थे कि यहाँ पर जो फोर्स होता है गैसेस में, आइडियल गैस में जो गैसेस पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसके वजह से आपका क्या हो जाएगा, गैस आपका लिक्विफाइड नहीं होगा। फोर्स अगर नेग्लिजिबल है यानी गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है, अगर बहुत दूर है तो भाई उसको लिक्विड में लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है आपका, यानी टेम्परेचर ज्यादा वहां पर है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो भाई ये होगा एक्यूरेट आंसर, ठीक है। तो यहां से थ्योरेटिकल सवाल पूछ सकता है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट बताया, डायग्राम बताया, क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये छोटा लेक्चर था, इसके बाद हम लेके आएंगे लास्ट लेक्चर, तो आपका पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। लास्ट लेक्चर आएगा आपका जहां पर हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे, है ना, लिक्विड के बारे में, ठीक है। हमारा ये जो चल रहा था जितना भी हमारा लेक्चर, ये सब गैस का कहानी था। इसके बाद हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड का पूरा हम उसका थ्योरी हम समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।